तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समय देख सकते हो, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है आज होने वाला आपका कक्षा 12 का इंग्लिश विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों आपका ये 80 नंबर का पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लाइव्ड ए क्वीन इन ए सिटी ऑफ बनारस। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये आपका अनसीन पेसेज होगा, जो कि आपका 10 अंकों का होगा। अब चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाइएगा। आपके पेपर में प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, वाई वेयर द गीज कीन ऑन द विजिट द लेक इन बनारस। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आ जाएगा, दे वेयर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है दे। और अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका आ जाएगा डी नंबर का। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड द रिट्रीट ऑफ द माउंटेन का। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आएगा। और अब अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेस्ट डिस्क्राइब। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पढ़ कर जाना। 7वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ये वाला आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8वें नंबर का, एक्सक्लूज सीट। देखो प्यारे बच्चों ये आपका 7वें के बाद में 8वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। और 9वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, स्नेयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों ट्रैप। ठीक है। और उसके बाद में देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो 10वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एबेंडन। ठीक है ना, ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे इस प्रकार से नोट मेकिंग पूछी जाएगी प्यारे बच्चों। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है ना तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ये प्यारे बच्चों नोट मेकिंग लिखी है, टाइटल वगैरह आपको इस प्रकार से दे देना, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपके पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना, यू आर हर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। इसका पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको ये आंसर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये पूछा आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपके क्वेश्चन पूछा, यू आर शुभम चौहान रेसिडेंट इन A33 बसंत कुंज ग्वालियर, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल चेयरमैन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूछा प्यारे बच्चों, आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो देखो 5 क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें, पूरा का पूरा समझ लेना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको कैसे पूरे करने होंगे। पहला क्वेश्चन, ही माई पेन इन इज बैग। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका हिट आ जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका मेनी आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 2 आ जाएगा।
चौथे का राइट आंसर प्यार बच्चों आपको यहाँ पर लिखना होगा शुड। पाँचवें का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा एल्स, ठीक है ना, यहाँ पर आपको एल्स लिखना होगा। छठे का राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा व्हेन। ऐसे प्यार बच्चों आप लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 7 में प्यार बच्चों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये प्रश्न नंबर 7 है। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 के रहा रीड द पैसेज। आपको प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ना होगा। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ द एलिस वंडरलैंड। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको पढ़ना होगा। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। एलिस इन द वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाइएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका ए नंबर का आ जाएगा। पहले क्वेश्चन के राइट आंसर को यहाँ से आप लोग ए देख ले, ए नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों देखते हैं, तो देखो चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी आ जाएगा। और पाँचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, पाँचवें का राइट आंसर भी प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे प्रकार से समझ लें। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाइएगा। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे हैं, तो आप लोग इनको भी देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का जो ए वाला भाग प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को इस प्रकार से आपको देख कर जाना होगा। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, नेम द पोएम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम एबव पोएम। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें प्यारे बच्चों पोएट का नाम आपको बताना होगा कि इसके पोएट कौन है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से याद करके जाइएगा। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, पोएम का नाम है ए रोड नॉट टेकन ए रोड साइड स्टैंड, और पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, तीसरे को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इसी के बी वाले भाग में आपको इस प्रकार का एक पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन द एबल वॉइस। तो देखो प्यारे बच्चों आई का मतलब क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द टाइगर किंग, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर भी आपका ए आ जाएगा, टाइगर किंग। व्हाट डिड द रॉयल इन्फ्लुएंस डू। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द एब्स्ट्रैक्ट मैन ऑफ हिज डेथ। तो देखो प्यारे इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछा है, तो चलो मैं आपको 10 के उत्तर बता देता हूँ। 10 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा है। चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा। पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। सातवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। उसके बाद में देखो 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं आपको। ए टू जेड में आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, और उसके बाद में इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको दे रखे हैं। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।